और बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? आज हम आप लोग को बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इसके पहले पिछले वीडियो में मैं तुम लोग को पैट का सिलेबस बताया था और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म के बारे में था, और मैंने कहा था कि कुछ यूनिक चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर तुम लोग को दूंगा। तो हमको लगा कि ये सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली तुम लोग की किताबों में नहीं मिलेंगी। तो एक तरह समझो कि एक तरह से पूर्ण रूप से 5-6 किताबें हैं करीब करीब, जहाँ जहाँ से कुछ चीज़ें मिली, और इसको मैंने कंप्लीट किया है तुम लोगों के लिए, क्योंकि जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास कर रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसके कुछ और पार्ट भी हैं जो उसको ही बताएंगे, लेकिन हमको लगता है ये सफिशिएंट है यूपी प्लस आयोग पैट के लिए। तो तुम लोग को सोच रहे बता दे तो थोड़ा ध्यान से सुन लो। बौद्ध धर्म है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसका नोटिफिकेशन हम भेज देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में, इसको देख लेना, ठीक है बच्चों। और अच्छे हो तुम लोग, और तैयारी में अब लग जाओ। 1 तारीख से तुम लोग का ऑनलाइन भी लगभग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन सुना दे फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। देखो मंजर आ चुका है, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ठीक। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक और न्यूज, एसआई का नोटिफिकेशन भी आ गया, बहुत बड़ा गुड न्यूज है। और उसके बारे में देखते हैं, अगर कोई अगला समय मिलता है तो उसके सिलेबस के बारे में भी तुम लोग को बताते हैं। उसका सिलेबस भी समझो एक तरह से पैट से रिलेटेड ही है, ठीक है। आओ तो पढ़ते हैं बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 500, देखो दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट जो होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म और महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व उल्टा चलते जाता है, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो ये लगभग सभी जानते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु। लेकिन वर्तमान में ये जगह कहाँ पे है? वर्तमान में ये जगह रूमीदेई, नेपाल में, ठीक है बेटा। आगे ध्यान दीजिएगा। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो साक्य गणराज्य के मुखिया थे, या कह सकते हो साक्य गणराज्य जो कपिलवस्तु का एक क्षेत्र था। साक्य गणराज्य जो कपिलवस्तु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां के ये शासक थे। इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी माता का नाम था महामाया देवी, इनकी माता का नाम था महामाया देवी। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखो बड़ा अच्छा एक चीज है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो उनका नाम पड़ा बुद्ध। और ये गोत्र थे, गौतम गोत्र से थे, इसीलिए इनको गौतम बोला जाता है। तो इनका गोत्र था गौतम, इसलिए नाम पड़ा इनका गौतम। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और ज्ञान प्राप्त हुई तो इनका नाम पड़ा बुद्ध, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गोत्र थे गौतम। इनका पालन पोषण गौतमी भी माता प्रजापति, जो इनकी मौसी थी। जब इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया देवी मर गई, तो इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने उनका लालन पालन किया, ठीक है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुई थी, और जो यशोधरा थी वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और इनके जो परम प्रिय शिष्य अगर कह सकते हो, तो इनके परम प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, और एक और शिष्य इनके अन्य थे उपाली। देखो पहले उपाली इनके शिष्य हुए, फिर बाद में आनंद आए, तो आनंद इनसे ज्यादा संपर्क में रहे, इसलिए आनंद इनके परम प्रिय शिष्य चुनेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आता है बुद्ध के परम प्रिय शिष्य कौन, तो बोलोगे आनंद। गृह त्याग की घटना, अब यहां से तुमको एक चीज बताते हैं गृह त्याग की घटना से पहले। तो एक चीज हमेशा जवान पे तुम लोग तैयार करना, ये क्वेश्चन लगभग हमेशा आता है। बुद्ध भगवान को जब घर से इन्होंने त्यागा, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा था। 29 अवस्था में वर्ष की उम्र में जब इन्होंने घर को त्यागा था, तो उस घटना को कहते हैं, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उस घटना को संबोधि करते हैं। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसका पुराना नाम था ऋषिपत्नम, जब वहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो उसको हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। और जब इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो उसको हम महापरिनिर्वाण करते हैं। तो ये 4 चीज एकदम याद होना चाहिए। घर त्याग की घटना को कहते हैं हम क्या? महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो संबोधि, और जब ये उपदेश दिए तो धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब ये मरे तो महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। इन्होंने घर त्याग की घटना, इनका 29वें वर्ष में इन्होंने घर को त्यागा, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब ये घर को इन्होंने त्यागा, तो एक बात कहा जाता है, अब एक अनुसूची के अनुसार बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, तो एक जो ऋषि हुआ करते, तो वो इनके पिता सुधोधन से कहा उन्होंने
कि आपका लड़का सन्यासी होगा, इसको दुख की देखने की जरूरत है। अगर इसने कहीं भी दुख देखा तो फिर यह सांसारिक सुख को छोड़ देगा और फिर सन्यासी हो जाएगा। तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी करा दिए और इनको बाहर जाने नहीं दिया गया। इनके सारे सामने सारी सुख सुविधा, यहाँ तक कि दुख का कोई अभाव नहीं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी इनके सामने नहीं आता था, सारे कुछ थी। लेकिन कहा जाता है कि जो होना है वो होगा। आगे चलकर एक बार ये शहर पर निकले कपिलवस्तु की, तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। फिर आगे बढ़े तो क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा। फिर आगे बढ़े तो क्या देखा, एक शव देखा। और आगे चलकर एक सन्यासी देखा। और जब वो पूछे अपने सारथी से, चन्ना से, उनके सारथी का नाम था चन्ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध भगवान के सारथी का नाम था चन्ना। उनसे पूछा ये कौन है, तो ये बूढ़ा व्यक्ति। यानी इंसान बूढ़ा भी होता है, यानी क्या एक दिन बूढ़ा हो जाएगा तो शरीर उसका लाचार हो जाएगा, दुख हो जाएगा उसके पास। फिर आगे देखते हैं तो एक बीमार व्यक्ति, यानी बूढ़ा होगा तो वो बीमार भी हो जाएगा। फिर आगे देखे तो एक मृत्यु व्यक्ति को देखे, शव को देखे, तो ये कौन, इसने शरीर को त्याग दिया और एक दिन सबको जाना होता है। और आखिरी में जब सन्यासी को देखा तो पूछा ये कौन है, तो यह तिछड़ा इसकी छिड़ हो चुकी, मतलब इसकी कोई इच्छा नहीं है, ये सन्यासी है, ये सांसारिक दुखों सुखों से कोई इसको मतलब नहीं है। उसको देखा तभी से इनके दिमाग में संन्यास जगा और इन्होंने घर को त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में और घर से निकल गया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण करते हैं। इनके सारथी का नाम था चन्ना और उनके प्रिय घोड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है। इनके धर्म गुरु, एक तरह कह सकते हो साख्य दर्शन की शिक्षा, पहली बार इनको ध्यान गुरु जो मिले, सॉरी धर्म नहीं ध्यान गुरु, अलार कलाम थे। ठीक है ना। और आगे चलकर वैशाली में इनको एक और गुरु मिले, रुद्र कराम पुत्र। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा और 35 वर्ष की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और एक बहुत अच्छा चीज फिर से सुन लेना, भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और भगवान बुद्ध की मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। ठीक है। आगे देखना, प्रथम वर्षावास, इन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला वर्ष कहाँ व्यतीत किया, सारनाथ के गुलकुंद कुटी विहार में व्यतीत किया। और अंतिम वर्षावास इन्होंने कहाँ व्यतीत किया, वैशाली के बेलूर ग्राम में इन्होंने अंतिम वर्षावास व्यतीत किया। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति क्या की, लगभग जानते हो तुम लोग, गया, जो वर्तमान में बोध गया बिहार में है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। निरंजना, फागुन नदी के तट पर, निरंजना पुराना नाम फागुन, निरंजना फागुन नदी के तट पर, वर्तमान में फागु कहते, पुराना नाम निरंजना था। ठीक है ना। जैसे तुम लोग को बताए थे चिनाब का पूरा नाम अस्किनी है, रावी का पूरा नाम परसड़ी है, उसी तरह निरंजना फागु नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, 35 वर्ष की उम्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 6 वर्ष की कठिन तपस्या, बिना अन्न जल ग्रहण के इन्होंने कठिन तपस्या किया, साधना की, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाया, बुद्ध कहलाया। और वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। ठीक है। जिस पेड़ के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो पेड़ था पीपल का पेड़। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। और उस घटना को हम क्या कहते हैं, संबोधि। मैंने बताया ना अभी कि घर को त्यागा तो महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति किए तो संबोधि। और वर्तमान में वो जो पेड़ था, पीपल का पेड़ था, जिस पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आगे चलकर गौड़ नरेश शशांक जो था, जो शैव धर्म निवासी था, जो देवगुप्त का मित्र था, वो कहानी हर्षवर्धन से काल से है, वो बात की बात है। तो गौड़ नरेश जो शशांक था वो शैव धर्म का था, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि देखा बौद्ध धर्म का साम्राज्य बढ़ रहा है, हिंदुत्व खतरे में, उसने कोड़ी को कटवा दिया। ठीक है। यानी उसके नामो निशान को मिटा दिया। और वर्तमान में आज उस जगह पर एक मंदिर स्थापित है, महाबोधि मंदिर, जो वर्तमान में है। ठीक है। आगे देखिए, इनका प्रथम उद्देश्य, जो प्रथम उद्देश्य जो स्थान था वो था ऋषिपत्तनम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। ऋषिपत्तनम के मृग गांव में, जिसको कह सकते हो मृग वन में, यहाँ पर उन्होंने पहली बार उन्होंने 5 साधकों को, यानी 5 ब्राह्मणों को पहली बार उपदेश दिया था। और उपदेश का वाक्य क्या था, आचरण की शुद्धता। और किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। और ये याद तुमको रहना चाहिए कि बौद्ध धर्म पाली भाषा और जैन धर्म प्राकृत भाषा। ठीक है ना। इनकी घटना को, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। तो जो उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, उसको क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। ध्यान देना, स्थान वाली 5 ब्राह्मणों को, जिसको पंचवर्गीय कहते हैं, इन्होंने पहला उपदेश दिया। और 5 ब्राह्मणों का नाम भी तुम लोग को याद होना चाहिए। वो 5 ब्राह्मण थे, कौंडिय, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागामी। ठीक है ना। आगे देखते हैं अंतिम उपदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका आखिरी उपदेश किसको दिए थे, आखिरी इनका शिष्य कौन था, तो सुभक्ष या सुभद्र था, जो मल कुशीनगर का था। ठीक है। मल कुशीनारा 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें कुशीनारा जो था उसके वहां के राजा जो होते थे वो मल हुआ करते थे। ठीक है। 8 धर्म प्रचारक स्थान, 16 अंगुत्तर निकाय महाजनपद जो 16 थे बौद्ध धर्म के शासनकाल में, उसमें 8 ऐसे स्थान थे, 8 महाजनपद ऐसे थे जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसमें अंग, चंपा, काशी, मल, शाक्य, वज्जी, कोसल और कौशाम्बी प्रमुख है। ठीक है।
इनके जीवन का अंत, देखो इनके जीवन का अंत तुम लोग जानते हो कुशीनगर की मृत्यु हुई थी, लेकिन सुनना इनके जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। आयु 80 वर्ष, दिन बैसाख पूर्णिमा। और देखो फिर से आया, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसीलिए ध्यान देना बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान देना इनकी आयु मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी और स्थान तक कस्या गांव कुशीनगर, आज वर्तमान में कस्या तुम लोग बोलते हो ना, कस्या कुशीनगर, वो वही कस्या गांव हुआ करता था। और इसकी घटना को, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण करते हैं, और जो मृत्यु के बाद हुई थी। अभी महापरिनिर्वाण क्या होता है अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। एक स्टैंडअप जो मोस्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये स्टैंडअप क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग भी सुनिएगा इसको अच्छे से। 18 मई 1974 को, ये तुम लोग जानते होंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था 18 मई 1974 को, और 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, इसीलिए ध्यान दीजिएगा 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। आगे बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे, तो देखो बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जिसको वर्तमान में रुक्मिणी नेपाल कहते हैं। बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, गया में की, जिसको वर्तमान में बोध गया बिहार में कहते हैं। बुद्ध जी ने अपना उपदेश पहला कहा दिया मृदगांव ऋषिपत्तनम में दिया, जो वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है। और बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे, कुशीनारा में, यानी वर्तमान में कुशीनगर में थी। और बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। उस समय कौशल महाजनपद हुआ करता था, वर्तमान में श्रावस्ती जिला है, गोंडा मंडल में, गोंडा बलरामपुर बाराय श्रावस्ती में, ठीक है ना। तो श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, और श्रावस्ती में ही बुद्ध भगवान से अंगुलीमाल डाकू मिला था, जिसको उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, और आगे चलकर वो महान कवि वाल्मीकि का, ठीक है। ये थोड़े से मोस्ट थे जिसको आप लोगों को जवान पे रखना चाहिए, लगभग इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी मैंने महापरिनिर्वाण के बारे में बताया, तो ध्यान देगा बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, और निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है, ठीक है। सुनिएगा, बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, और निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना होता है। और निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही होता है। अगर अपनी भाषा में समझना चाहो तो बुद्ध भगवान ने कहा है विश्व दुखों से भरा है, और तिछड़ा के क्षीण हो जाने से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो तिछड़ा मतलब होता है इच्छा, जब इच्छा समाप्त हो जाएगी तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो उसी तरह इंसान क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये चीज हो गया। एक बहुत ही मोस्ट जो तुम लोग याद करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से प्रमुख प्रतीक चिन्ह, ध्यान सुनिएगा। बुद्ध भगवान जब गर्भ में आए माँ के अपने, तो उसका प्रतीक चिन्ह हुआ जानते क्या, हाथी। अब बुद्ध भगवान का जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह था कमल। बुद्ध भगवान जब घर को त्यागे थे तो उसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। बुद्ध भगवान जब ज्ञान की प्राप्ति किए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह था कमल। और बुद्ध भगवान का यौवन, जवानी का जो समय था, उसमें था प्रतीक चिन्ह साढ़। उसके अलावा दिया हुआ है बुद्ध गर्भ में थे तो हाथी, बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल, बुद्ध जी यौवन अवस्था में थे तो साढ़, बुद्ध जी जब घर को त्यागे तो घोड़ा। और बुद्ध भगवान का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, कंथक। बुद्ध जी ज्ञान की प्राप्ति किए तो पीपल। बुद्ध भगवान की समृद्धि, भाई ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इनका विस्तार होने लगा, सब तरफ इनका नाम होने लगा, तो उसका प्रतीक चिन्ह शेर। बुद्ध भगवान ने जो पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन को बोलते हैं, तो चक्र उनका उपदेश था, ठीक है ना। उसका प्रतीक चिन्ह निर्वाण, पद चिन्ह, और जब मृत्यु हुई तो उसको स्तूप में। इनके मरने के बाद इनके शरीर को 8 भागों में, 8 अनुसूची के अनुसार, एक अनुसूची के अनुसार 8 भागों में 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है। अब वो तो मैं इसमें नहीं बता पाया हूँ, लेकिन 8 जगह स्थापित हुआ। आगे देखिएगा, महापरिनिर्वाण की साक्षी नदी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये स्टैंडअप क्वेश्चन है, समझो। महापरिनिर्वाण की साक्षी नदी, अब ये साक्षी नदी क्या है? साक्षी नदी मतलब जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, वो वहाँ पे मृत्यु की कोई साक्षी नदी थी उस समय, कोई ऐसी नदी जो इनकी साक्ष्य बताती है कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो सुनना, उस नदी का नाम था हृदयावती नदी, ठीक है ना। हृदयावती नदी भगवान बुद्ध की मृत्यु की साक्षी थी। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार रामाभार में इसी नदी के तट पर हुआ था, और मान्यता के अनुसार बुद्ध ने अंतिम बार इस नदी को पार करते समय अपने प्रिय से आनंद से इसका जल मंगाकर ग्रहण किया था। देखिए कहा जाता है, देखिए हम लोग भी किताबें पढ़ते हैं, बहुत किताबें हैं अलग अलग अपनी, तो एक बार इसके बारे में पढ़ा था कि चुंड द्वारा भोजन अर्पित करने से इनकी मृत्यु होगी। तो कुशीनगर में मल्ल साम्राज्य हुआ करता था, उसमें एक चुंड हुआ करता था। जब ये कुशीनगर पहुंचे, हृदयावती नदी को पार किए, और पार वैशाली में देखो
आखिरी वर्षवास इन्होंने बिताया। उसके बाद वो वैशाली से फिर राजगिरी होते हुए फिर कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में जब इन्होंने हिरावती नदी को पार किया और पार करने के बाद से उसी क्षेत्र में इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो ये देखो, बुद्ध भगवान कभी रुकते तो थे नहीं, भिक्षु की तरह होते थे, हर जगह चलते रहते थे, हर गांव में उपदेश दिया करते थे और भिक्षु की तरह किसी क्या खा लिया करते थे। तो अपने उपदेश में बोले गए थे, अपने उपदेश में बोले थे कि भिक्षा लेने जाओ और जो भी तुमको प्यार से अर्पित करे उसको ग्रहण कर लो। उसी में चुंद भी था। अब अगला नंबर चुंद का था, उसके घर गए भिक्षा ग्रहण करने, तो उसने भोजन में क्या परोस दिया, कहे कि आज चुंद क्या भोजन करना है, चुंद क्या भोजन करने गए, तो शायद हाँ भोजन करने गए, तो उन्होंने मांस परोस दिया। और जब मांस परोस दिया तो भाई मांस तो निषेध है, मांस तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके वाक्य में भी था कि जो भी जिसके पास जो भी साधन है, जो भी परोसेगा उसको ग्रहण करना है। उन्होंने मांस को खा लिया और खाने के बाद अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, अब यह शरीर जो है, मेरी जो आत्मा है, इस शरीर को नहीं ढो सकती, क्योंकि मेरे शरीर में मांस है, अब यह शरीर, इसमें आत्मा नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि उस समय इनको अतिसार हो गया, पेट खराब हो गया, और जिसके कारण अतिसारी बीमारी होती है, पेट खराब हो गया, फिर ये अपने शरीर को त्याग, भाई भौतिकवादी के हिसाब से तो कुछ डॉक्टर बताएंगे क्या हुआ, फिर उसके बाद से वो मर गए, शरीर को त्याग दिया और महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो जो हिरावती नदी थी, इसी नदी को पार करके और आखिरी बार इसी का जल मंगाकर उन्होंने पिया था, उसके बाद उन्होंने शरीर को त्याग दिया। ठीक है ना। हिरावती नदी का उद्गम, ये बड़ा अच्छा देखो, अभी बता दे रहे हैं उद्गम। हिरावती नदी का उद्गम कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया, अगर तुम लोग जानते हो उस क्षेत्र में तो जानोगे, कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया और रामकोला के सीमा के बीच एक सपहा क्षेत्र है, सपहा गांव है, वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। और उस समय बताया जाता है कि उस नदी में बालू और क्या कहता है श्वेत, वो उसके स्वर्ण के रेत पाए जाते थे, कण पाए जाते थे, इसलिए उसको हिरावती कहा जाता था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा। अब इस सब के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रमुख बौद्ध संगतियां, जो तुम लोग नॉर्मली सब लोग जानते हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डीप हम बता देते हैं कि जान दो श्योर एंड सर्ट, अगर वो 5 नंबर जो दिया है पैट में, उसमें से अगर 1 नंबर बौद्ध से आएगा तो पहले संभावना इसी की है आने की। ठीक है, तो ध्यान देना। प्रमुख बौद्ध संगतियां, देखो कहा जाता है कि 4 बौद्ध संगतियां होती। प्रथम बौद्ध संगति इनकी जस्ट मृत्यु के बाद हुई थी, यानी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति इनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी, यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहीं 250 ईसा पूर्व दिया है, कहीं 255 ईसा पूर्व दिया है, तो मान के चलो 255 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी, तो स्पेशली क्या 72 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी इनके जस्ट मरने के बाद हुई थी, राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी। राजगिरी में एक सतपड़ी गुफा है, वहां पर हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उसके संरक्षक कौन थे? संरक्षक मतलब किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। देखो क्या पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, या उसका अध्यक्ष कौन था, या कब हुई थी, या कहाँ पे हुई थी। ये चारों चीज मोस्ट है, पढ़ लेना चाहिए। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। सबा कामिस के अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में थी, जिसका आधुनिक नाम पटना है। हाँ, पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी, पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। उसका नाम बदला था पाटलिपुत्र, और पटना गंगा और सोन की नदी के तट पे है। तो पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र, और संरक्षक कौन था? अशोक। शासनकाल था अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। और उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, और उसके उपाध्यक्ष भी थे अशोक घोष। ओके, उसके अलावा ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, और 5वीं हम जोड़ देते हैं तुम लोग को, लेकिन 5वीं कई जगह बताया गया है, तो आप लोग 4 ही जानोगे, लेकिन 5वां एक तरह से अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक है ना। 5वीं बौद्ध संगति 7वीं सदी में हुई थी, कन्नौज में हुई थी, और हर्षवर्धन के शासनकाल में जब हेनसांग आया था तब हुआ था। हेनसांग अध्यक्षता किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। तो ये मान्यता तो नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में तुम रख सकते हो। ठीक है ना। अब ध्यान देना, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ध्यान दीजिए, कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, यानी मृत्यु के जस्ट बाद हुआ था। और क्या हुआ था? बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ था। तो भाई मर गए तो उनके उपदेशों का संकलन किया गया। और संकलन कौन किया? कौन करेगा? उनका परम शिष्य आनंद ने किया था। उनका परम शिष्य आनंद ने किया था, और उनके उपदेशों का संकलन किया आनंद ने, और 2 पुस्तकों का निर्माण किया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। उनके उपदेशों का संकलन आनंद ने किया प्रथम बौद्ध संगति में, सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में। द्वितीय बौद्ध संगति में कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे सबाकामी, जगह था वैशाली, और इसमें बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। किसका हो गया? बौद्ध जो संघ था उसका विभाजन हो गया 2 भागों में, स्थविर और महासंघिक। ठीक है।
उसके बाद से तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र यानी पटना जो कहते हैं पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में, मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। वहां पे अभिधम्म पीटक को जोड़ा गया था। तो दो पीटक आनंद ने बनाए थे, सुत पीटक और विनय पीटक प्रथम बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति में एक और पीटक का जन्म हुआ जिसको जोड़ा गया, उस दो के साथ तीसरे को जोड़ा गया, इसीलिए बोला जाता है त्रिपीटक। तो तीसरा जोड़ा गया अभिधम्म पीटक। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वासुमित्र की अध्यक्षता में, उपाध्यक्ष अशोघोष कनिष्क के शासनकाल में, और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। तो देखो द्वितीय में बौद्ध संघ का विभाजन हुआ और चतुर्थ में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और दो भागों में बटा हीनयान महायान। तो हीनयान महायान के बारे में तो लोग बताए थे कि हीनयान किसे कहते हैं, जो निर्वाण की प्राप्ति, जो अपने लिए निर्वाण की प्राप्ति के बारे में सोचता है उसे हीनयान कहते हैं, जो सभी के बारे में सोचता है उसे महायान कहते हैं। ठीक है। और पांचवा जो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था, हिंसांग ने अध्यक्षता की थी, कन्नौज में हुआ था 72 ईस्वी में, वो महायान मत को श्रेष्ठ साबित किया गया था। तो बताया गया था कि महायान श्रेष्ठ है भाई, जो सभी के बारे में विचार हो वही श्रेष्ठ है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और अच्छी चीज है त्रिपिटक के बारे में, जो अभी मैंने बताया है। त्रिपिटक 3 है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों की जानकारी या बुद्ध का सारा सार जो है, बुद्ध का सारा सार जो है, उनकी जानकारी सब कुछ त्रिपिटक में है। विनय पीटक, सूत्र पीटक, अधीम पीटक। तो अभी बताया विनय पीटक और सूत्र पीटक की संकल्पन कौन किया था? आनंद ने किया था। और आनंद ने किया था प्रथम बौद्ध संगति में। तो विनय पीटक का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है? लघुत्तम है, छोटे रूप में है। और सूत्र पीटक जो है वो विस्तृत रूप में है। और अभिन्न पीटक जो तीसरे बौद्ध संगति में जोड़ा गया वो मध्यम है। तो देखो विनय पीटक क्या करता है? बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध, ये बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, जो भिक्षु के शामिल होने के लिए उम्र कितना न्यूनतम सीमा 15 वर्ष, तो उसमें शामिल होने के आचार विचार क्या नियम है उसके बारे में अपनी भाषा में कह सकते हो। भिक्षुओं के नियम यानी भिक्षुकों के नियम जो है, अगर भिक्षुक जो होते हैं उनको सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी होती है? विनय पीटक। उसमें भिक्षुकों के नियम के बारे में बताया गया। ठीक है। दूसरा है सुत पीटक, बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन। और ये बड़ा क्यों स्वरूप है इसका? क्योंकि इसमें सारे बुद्ध के उपदेश और उनके क्या है, उपदेश है और संवादों का पूरा संकलन है। और तीसरा होता है अभिन्न पीटक, जो बाद में जोड़ा गया, जो मध्य में बुद्ध के आध्यात्मिक और आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। ओके बेटा। अब एक चीज जो तुम लोग बताने जा रहे हैं, ये तो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध जी के टोटल 21 शिष्य हुए थे। मैं लाइन्स तुम लोग बताने जा रहा हूँ। देखो ये अब इतना डीप तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जो पैट की तैयारी करनी है, अगर हमें एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, डीपली कंप्लीट पढ़ लेना है कि एग्जाम में दोबारा हम ना सोचें कि हमारा कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है ना बच्चों? तो इसको पढ़ लो। हाँ, इसमें 4-5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सब पढ़ा दिया है कि बच्चा एक बार दिमाग में रहेगा। हियरिंग कह रहा होगा तो एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, मैं तो ऑप्शन देता नहीं हूँ, तो ध्यान सुनना। बुद्ध के प्रमुख शिष्य, बुद्ध के प्रमुख शिष्य में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बुद्ध भगवान ने सारनाथ में यानी ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मणों को, जो भी मैंने बताया पंचवर्गीय ब्राह्मण जो थे, उनको उपदेश दिया था ना। उससे पहले ज्ञान प्राप्ति बाद उनके 2 शिष्य थे। ध्यान देना, बुद्ध के प्रथम अनुयायी जो थे वो थे तपस्सु और मल्लिक। दूसरे थे पंचवर्गीय ब्राह्मण, जो 5 थे जिनको ऋषिपत्तनम में उपदेश दिया था, कौंडिल्य, बंपा, भादिया, महानामा और असागामी। ध्यान दीजिएगा। तीसरे जो थे वाराणसी के निकट थे, तो वाराणसी यानी सारनाथ में थे, तो वाराणसी के ही यानी बनारस के धनाढ्य थे यश, जो इनके तीसरे शिष्य हुए। चौथे जो इनके शिष्य थे वो थे सारिपुत्र, जो राजगिरी के ब्राह्मण थे। पांचवें जो इनके पुत्र हुए वो हुए थे मौदगल्यायन थे, जो राजगिरी के ब्राह्मण थे। ध्यान दीजिएगा, सारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों को एकदम कॉमन है। सारिपुत्र और मौदगल्यायन चौथे और पांचवें शिष्य थे, दोनों राजगिरी के ब्राह्मण थे। और जो तीसरे थे यश, वो बनारस के धनाढ्य श्रेष्ठी थे, जो इनके शिष्य थे। और छठवें थे राहुल, इनका पुत्र, इनका 6वां शिष्य था। ठीक है। इसके बारे में बड़ा अच्छा एक हम बताते हैं तुम लोगों को। जब बुद्ध भगवान 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्यागे, तो ना अपने पत्नी को बताएं, ना अपने बच्चे को बताएं, और घर को त्याग दिए। और त्यागने के बाद जब 35 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद घर आए और दरवाजा खटखटाया, और जब इनकी पत्नी यशोदा ने दरवाजा खोला तो गुस्से के मारे में बिना बताए कोई आदमी 6 साल के लिए चला जाए आए, तो जब दरवाजा खोली तो गुस्से में बोली, आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो पूछा ज्ञान की प्राप्ति यहाँ नहीं हो सकती है? तो कह रहे हाँ, यहाँ भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा जब ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हो सकती तो गए क्यों? तो कह रहे जाने के बाद मालूम चला कि ज्ञान की प्राप्ति यही हुई है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो तुम लोग पढ़ो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। आगे ध्यान देना। सारिपुत्र, मौदगल्यायन जो चौथे और पांचवें थे। छठवें थे राहुल, जो इनके पुत्र थे, गौतम बुद्ध के पुत्र थे। सातवें थे नंद, जो इनकी मौसी थी, वो बताया था ना अभी, मौसी प्रजापति गौतमी, उनके पुत्र थे, जो इनके सौतेले भाई थे। 8वें थे उपाली, ये इनके परम शिष्य में जाने जाते। उपाली जो साक्य गणराज्य के निवासी थे, वही साक्य जो इनका मूल निवास था, इनका पिताजी का क्षेत्र था। ठीक है। वहां के नापित मतलब नाई के पुत्र थे। ठीक है।
9वें जो थे वो आनंद, यही इसके परम शिष्य थे। और इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखो बुद्ध के अधिकांश उपदेश आनंद को संबोधित था। अब बुद्ध के अधिकांश उपदेश आनंद को क्यों संबोधित था? क्योंकि आनंद परमानेंट इनके साथ रहा करते थे और वो बुद्ध के निजी शरीर परिचारक थे, यानी उनका सेवा करते थे, उनके पैर दबाते थे, उनके कपड़े उपड़े धोते थे, उनके साथ करते थे, तो सबसे अधिक उपदेश भी वही पाए। ठीक है, इसीलिए प्रथम बौद्ध संगति में जब ये मर गए तो आनंद ने इनके सारे उपदेशों का संकलन किया और विनय पिटक सुखपिटक का निर्माण किया। और एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आनंद जो थे ना, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था बौद्ध धर्म में? उन्होंने स्त्रियों को संघ की सदस्यता दी थी। यानी बौद्ध धर्म में, ये जान जाओ, कम से कम ये क्वेश्चन कम से कम 10,000 रुपये एक लड़का करेगा कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को अंदर करने के लिए, यानी स्त्रियों को संघ में शामिल करने के लिए कौन क्या करता है, इसमें प्रयास किया, कौन इसका था? तो आनंद। ठीक है, 10वें कौन थे? जीवक। 10वें थे जीवक जो राजगिरी की गणिका, गणिका मतलब होता है बेश्या, राजगिरी की गणिका सालवती के पुत्र थे। और ध्यान देना, ये प्रसिद्ध वैद्य थे जो भगवान बुद्ध के साथ रहा करते थे। और देखो भगवान बुद्ध के साथ ही रहते थे। अब भगवान बुद्ध ने अपने शासनकाल में बहुत राजाओं के पास इनकी सेवा के लिए भेजा था, जैसे बिंबिसार के पास भेजा था, प्रसेनजीत के पास भेजा था। ठीक है, अगले थे 11वें सुनीति जो भंगी जाति के थे। 12वें के मातंग जो एक चंडाल थे। ये भी कहीं एग्जाम में आया है कि बुद्ध भगवान का वो शिष्य जो चंडाल था तो उसका नाम था मातंग। एक वे गहपति थे जो मेंढक थे। गहपति ये देखो क्या है, भंगी जाति के थे, चंडाल थे, गहपति थे, ये उनका वर्क था, कार्य था, ये नाम थे मातंग। मेंढक थे इसके 13वें। और 14वें इनके थे अंगुलीमाल डाकू, यानी श्रावस्ती का वही डाकू जो इनसे मिला था। और बाद में अब देखो ये भी हमने बहुत 100% नहीं, लेकिन शायद ये वाल्मीकि कहला है। ठीक है ना, ये 14वें इनके क्या थे? शिष्य थे। 15वें इनके शिष्य थे अनुरुद्ध जो धनाढ़ व्यापारी के पुत्र थे। 16वें इनके थे अनाथ पिंडक सूतक, बड़ा अच्छा अनाथ पिंडक सूतक जो श्रावस्ती के एक धनाढ़ श्रेष्ठी के पुत्र थे और इन्होंने ही इनको जेतवन विहार उपहार में दिया था। 17वें थे बिंबिसार, मगध राज्य के संस्थापक कह सकते हो, मगध राज्य के शासक। और बिंबिसार इनके 17वें शिष्य थे जिन्होंने उनको वेणुवन उपहार में दिया था। 18वें जो थे अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र थे। और अजातशत्रु के बारे में बताए थे कि शुरुआत में आजीवक संप्रदाय यानी मखली गोसाल वाले जो संप्रदाय थे उसके अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को बनाया और आगे चल के इन्होंने जैन धर्म को बनाया। ठीक है, उसके बाद से 19वें थे प्रसेनजीत तो कौशल नरेश थे। 20वें थे महाकश्यप जो मगध के शासक थे, मगध के ब्राह्मण थे, महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे। और 19वें जो थे मगध के ब्राह्मण ना महाकश्यप, इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्षता की थी। और 21वें थे सुभक्ष जो कुशिनारा में मल थे, ध्यान दीजिए कुशिनारा के निवासी थे, मल थे। सुभक्ष जो इनके आखिरी उपदेश प्राप्त करता थे या आखिरी शिष्य थे। तो लगभग पैट के लेवल के लिए तो हमको लगता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसको आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तैयारी अच्छे से करिए। और फिर समय नहीं मिल पाता है बच्चों, लेकिन अच्छी कोई टॉपिक फिर मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को दूँ। तो एक लाइन सुन लो, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, हवा ने बहुत कोशिश की, हवा ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग भी आंधिया में जलते रहे। खुश रहो, अच्छे से रहो।